गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है टीसीएस यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। लास्ट कुछ वीडियोस में हम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की बात कर रहे थे। टीडीएस और टीसीएस में क्या मेजर डिफरेंस है, आज उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो टीडीएस मीन्स कि जब भी आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, इन दैट केस अगर कोई उसके ऊपर टैक्स बनता है लेना, देन आप उसमें से टैक्स काट कर उसकी पेमेंट करेंगे। मान लीजिए आपने किसी को 10,000 रुपये देने हैं और उस पर अगर 2% से टैक्स काटना अलाउड है, यानी गवर्नमेंट के रूल्स हैं टीडीएस के, तो आप उसको 10,000 पर 200 काट कर 9,800 पे करेंगे। तो इसका मतलब वो 200 रुपये टीडीएस हुआ, क्योंकि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब आपने उस 10,000 की पेमेंट में से 200 रुपये काट कर उसको दिए, राइट। अब आप पेमेंट करने वाले हैं लेकिन आपने पैसे देने से पहले टैक्स काट लिया। अब यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर एक पर्सन जब पेमेंट ले रहा है साथ में टैक्स भी ले रहा है। यहाँ पे क्या है, जैसे सेलर है, बायर से जब पेमेंट लेता है तो सिर्फ वो अमाउंट नहीं लेता है जो गुड्स का है या सर्विसेज का है, बल्कि उसके साथ साथ टैक्स का अमाउंट भी ले रहा है, वो टैक्स जो सरकार को देना है, ठीक है। तो इसलिए उसको टैक्स कलेक्टेड बोलते हैं, क्योंकि अभी आप टैक्स कलेक्टर है। देखा जाए तो टैक्स डिडक्ट करने वाला क्या कर रहा है, पेमेंट करते समय टैक्स काट तो रहा ही है ना, 200 रुपये तो अपने पास ही रख रहा है, लेकिन उस समय उसको डिडक्टर वर्ड बोलते हैं, हम डिडक्टर कहेंगे, क्योंकि उसने डिडक्ट करके अमाउंट किया है। यहाँ अमाउंट आपके पास आ रहा है लेकिन टैक्स भी ले रहे हो, तो यहाँ पे आपको टैक्स कलेक्टर कहा जाएगा, ठीक है। अब टैक्स कलेक्टर का सीन भी ऑलमोस्ट वही है कि उसी तरह से कुछ रूल्स आपको कुछ सेम ही नज़र आएंगे, हालांकि रेट्स में डिफरेंस होगा। यहाँ पर सेलर बायर से जब भी पेमेंट लेगा तो ऑब्वियसली उसमें से टैक्स का रेट, जो भी ये चार्ट आप देख सकते हो, टीसीएस का रेट चार्ट है, इसमें डिफरेंट आइटम आपको दिखाई दे रही होंगी। जैसे स्क्रैप है तो स्क्रैप पर वही पार्ट्स दो बना रखे हैं, 1% पहले पार्ट के लिए, 0.75% जो है वो दूसरे पार्ट के लिए। सिमिलरली तेंदू लीव्स हैं, टिम्बर है, कोई भी फॉरेस्ट का प्रोडक्ट है, अल्कोहलिक लिकर है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, क्योंकि इस पर जीएसटी लागू नहीं होता, तो अल्कोहलिक लिकर इसमें आ रहा है। पार्किंग लॉट, जो टोल प्लाज़ा है, माइनिंग है, क्वेरिंग है, ये सारी जो जिसमें आपको अमाउंट रिसीव होने वाला है, उस पर आप, जैसे पार्किंग के केस में मैं देखूं तो फर्स्ट पार्ट के लिए 2% है, सेकंड पार्ट के लिए 1.5 है। सिमिलरली हम रैंडमली देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये है रेमिटेंस आउट ऑफ इंडिया अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, तो स्कीम के अंतर्गत जो भी अमाउंट आपको आ रहा है, अमाउंट जो है वो 7 लाख से ऊपर होना चाहिए, तो आपको पहले पार्ट में कोई भी टैक्सेबल टैक्स नहीं है, मतलब टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। सेकंड पार्ट में 5% है, और याद रखिए अगर पैन नहीं होगा तो 10% हो जाएगा ये टैक्स, ठीक है, डबल हो जाएगा। सिमिलरली सेल ऑफ ओवरसीज़ टूर प्रोग्राम्स हैं, उसमें कोई पैकेज का प्रोविज़न है जिसमें आपको पैसा आ रहा है, देन इसमें भी सेकंड पोर्शन में ही 5% है, बट इन केस ऑफ नो पैन तो इट विल बी 10%, राइट। रेमिटेंस आउट ऑफ इंडिया, तो इसमें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। पेमेंट जो है हमारी, मतलब जो हमें पैसा आ रहा है दैट इज़ मोर देन 7 lakhs, तो देयर इज़ ऑल्सो यहाँ पे 0.5% है, ध्यान कीजिएगा, और सेकेंड पार्ट में ही है। इस तरीके से आपको डिफरेंट आइटम्स नज़र आ रही हैं जिसमें आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। तो टीसीएस कलेक्ट करते समय एक बात का ध्यान रखना है, सबसे आपको नीचे पॉइंट एक मैं लेके जाना चाहूँगी कि अगर गुड्स परचेज़ की गई हैं बायर के द्वारा, लेकिन बायर अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसिंग आर्टिकल में लगा हुआ है और वो क्या कर रहा है, वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं कर रहा है, पावर की जनरेशन ऑफ पावर के उसमें लगा हुआ है काम में, और ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं कर रहा है, देन टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर से देखें दोबारा से क्या कहना चाह रहा है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अगर गुड्स परचेज़ की गई हैं बाय अ बायर हु इज़ रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब रेजिडेंट होना चाहिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स और थिंग्स, और फॉर द पर्पज़ ऑफ जनरेटिंग द पावर एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पज़, देन नो टैक्स विल बी कलेक्टेड। ये कुछ रूल्स की हम बात कर रहे हैं साथ साथ। दूसरा, सेलर जो है वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, जैसे टीडीएस में जो डिडक्टर था वो सरकार को एक प्रॉपर या जो
प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उसको एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते थे, एक डिक्लेरेशन दिया करते थे। सेम केस यहाँ पे भी रहेगा। और उसके बाद ये पोर्शन जो है इसको अभी यहाँ पे लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो ये सारी डिटेल आपकी वहाँ पे दे रखी है, जो मेन चार्ट है उसमें दे रखी है, तो हम यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे पार्किंग वगैरह की मैंने आपको बता दिया है। हम डायरेक्ट रूल्स पे आएंगे। जैसे टैक्स कलेक्टर की ड्यूटीज़ क्या हैं। एक तो टैक्स जो कलेक्ट करना है, टैक्स इज़ कलेक्टेड बाय एन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर आप देखो क्या करना है। पहले तो मैं ऊपर एक लाइन पढ़ना चाहूँगी। जो अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा सेलर के द्वारा शैल बी पेड टू द, ऑब्वियसली आप जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हो वो आपकी ड्यूटी है कि आप गवर्नमेंट को उसको डिपॉजिट कराओ। अगर टैक्स जो है कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा तो सेम वही है, विदाउट चालान सेम डे पे डिपॉजिट करना है, विद चालान जो है वो जो है नेक्स्ट मंथ की 7th तक करना है। अदर कलेक्टर्स में नेक्स्ट मंथ की आपको 7th तक ही करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ही विल डिलीवर अ प्रॉपर सर्टिफिकेट और प्रॉपर स्टेटमेंट टू डायरेक्टर जनरल। फॉर्म है इसमें एक बाकायदा, फॉर्म नंबर 27E के ऊपर अपनी सारी स्टेटमेंट वो सबमिट कराएगा जो TCS कलेक्टर होगा। ये आपको डिटेल में कुछ डेट्स दे रखी हैं। ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग, जो भी अपनी रिटर्न क्वार्टरली भरते हैं TCS कलेक्टर, उनको इस तरीके से अपनी रिटर्न भरनी है। और ये डेट्स और TDS की डेट्स बिल्कुल सेम है। और ये हम एक और वीडियो में भी ये सारी डेट्स डिस्कस कर चुके हैं जब हमने रिटर्न का चैप्टर कंप्लीट किया था। तो क्वार्टर एंडिंग, अब आपका पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून 3 महीने का यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो ड्यू डेट आपकी 31 जुलाई बनेगी, राइट, यानी कि पूरा 1 महीना आपको मिलेगा। सिमिलरली सारी जगहों पर आपको लिखना है, लेकिन लास्ट मंथ में आपको 2 महीने मिलेंगे, मतलब अप्रैल पूरा और मई पूरा। लेकिन पहले तीनों क्वार्टर्स में आपको 1-1 महीना मिलेगा। और अगर रिटर्न रिवाइज भरनी है तो आपको फिर 15 डेज़ और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यानी अगर 31 जुलाई तक ड्यू डेट थी लेकिन रिवाइज रिटर्न भरी है तो आपको 15 अगस्त तक का टाइम मिलेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी टेबल रिटर्न भरने की। अभी क्रेडिट फॉर टैक्स कलेक्टेड, क्रेडिट का मतलब क्या है कि जब आपसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है तो आप अपने जब भी आप रिटर्न भरेंगे तो आपको टैक्स भरते समय उस जो टैक्स आपने पहले दे चुके हो उसकी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। कंसिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू कलेक्ट और पे द टैक्स, मतलब अगर टैक्स कलेक्टर टैक्स को टाइम पर कलेक्ट नहीं करता है या टैक्स कलेक्ट करता है बट टाइम पर गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करता है, इन दैट केस ही विल हैव टू पे द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ, राइट। जब उसको टैक्स कलेक्ट करना था ड्यू डेट और जब उसने टैक्स कलेक्ट किया है उस डेट तक का, राइट। उसके बाद आ रहा है फिर अगर वो पर्सन टैक्स पे नहीं करता है टाइम पे, देन ही और शी मे बी पनिश्ड अंडर सेक्शन दिस 276BB। सेम पनिशमेंट है, 3 मंथ से लेकर 7 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी लग सकता है। बायर का मतलब यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर कंपनी, एम्बेसी, हाई कमिश्नर, क्लब वगैरह नहीं है। और जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए बायर है ना, उनको बायर को यहाँ नहीं मानते, उनसे हम TCS कलेक्ट नहीं करते, ठीक है। रिक्वायरमेंट टू फर्निश परमानेंट अकाउंट नंबर, वही सेम केस आ गया। अगर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं पता या आप नहीं दे रहे हो TCS को तो ये आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको उस पर हायर रेट से पे करना पड़ेगा TCS। जैसे कि TDS में ये था कि 20% का रेट ज़्यादा हाईएस्ट रखा गया था। यहाँ पर अगर आप पैन नहीं देते हो तो जो रेट स्पेसिफाई होगा उसका डबल हो जाएगा या फिर 5% विच एवर इज़ हायर रेट पे लेना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा TCS का प्रोविज़न था। ओके, आई थिंक आपको थोड़े से ही प्रोविज़न है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। बस इस टेबल को आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे इसमें अमाउंट नहीं है। जैसे स्क्रैप, तेंदुलीव्स, टिम्बर ऑब्टेन्ड, एनी, कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं है जो शायद आपको समझ में ना आया हो। कोई भी आप पॉइंट उठाकर देख सकते हो। जैसे सेल ऑफ एनी गुड्स अदर देन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, एक्सपोर्टेड गुड्स के अलावा अगर कोई और गुड्स हैं जो ऊपर के पॉइंट्स में दे रखे हैं उनके अलावा अगर उनकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, ठीक है,
सेकेंड पार्ट में आ जाओ तो TCS विल बी चार्ज ऑन एक्सेस अमाउंट, जो 50 लाख से ऊपर का अमाउंट है ना उसके ऊपर आपको देना है TCS सिर्फ सेकेंड पार्ट के लिए 0.075। इस तरीके से आप पूरी टेबल को एक्सप्लेन कर सकते हो और आप समझ सकते हो। जैसे अब आप मैंने ये उठाया सेल ऑफ मोटर व्हीकल, कोई भी व्हीकल हम बेचते हैं और अगर वो 10 लाख से ज़्यादा का होता है तो 1% for first part and 0.75% for second part. So it is very easy to describe this table and you must follow all the rules while collecting TCS एंड जो भी TCS कलेक्ट करके कलेक्टर की ड्यूटीज़ हैं उसको फॉलो करना है। सिमिलरली टाइम पर आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट भरनी है और टाइम पर ही उसको डिपॉजिट कराना है, अदरवाइज़ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी हो सकती है, प्लस में आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 3 months to 7 years। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।